नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस करेंगे, साथ ही कल के लिए हमारा क्या, जैसे डेली देते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, है ना, क्या हमारा रुख रहेगा, उस पर बात करेंगे। पहले न्यूज की तरफ देख ले रहे हैं। पहले न्यूज की तरफ देख रहे हैं। बाजार की दिशा साफ नहीं है। डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही होगी सबसे बड़ी बेहतर रणनीति। देखिए, बहुत सारा कारण चल रहा है। ये बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, हम भी कहीं से न्यूज लिए हैं, वही बोल रहे हैं। अब देखिए, कोटक सिक्योरिटी है ना, कोटक सिक्योरिटी इक्विटी के श्रीकांत चौहान ने आज बेंचमार्क में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। निफ्टी ने आज चार्ट पर एक बियरिश कैंडल बनाया है। हम आप लोग को क्या बोले थे पहले भी कि भैया एक सिंपल सा देख लीजिए, मार्केट कहाँ से जाता है कहाँ की तरफ, है ना, मार्केट कहाँ से जाता है, किधर से लौटता है, कहाँ जाता है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था 25,150 निफ्टी में 250, यहाँ तक तो सही है, यहाँ के यहाँ 250 है ना, 200, ये 250 है ना। इसके बाद 350 तक में जो है बड़े बाबू बैठे हैं, आप लोगों को तो पहले ही बता दिया था। देखिए, और हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि लेवल से क्यों गिर रहा है मार्केट। चलिए, हालांकि बाजार मीडियम टर्म के नजरिए से पॉजिटिव बना हुआ है। श्रीकांत का मानना है कि 25,800, सॉरी 25,000 और 25,200, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। 25,000 सबसे बड़ा क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट है ना। 200 सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस है, सॉरी रेसिस्टेंस। 25,000 सपोर्ट है, 25,200 सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। इसके बाद 250 रेसिस्टेंस है, 350 रेसिस्टेंस है। देखिएगा आप लोगों ने, जो मैं बोल रहा हूँ, इस फिगर को पार नहीं कर पाया 350 को। ये 250 से उठा और यहाँ आके गिरा, है ना। चलिए, और इसके अलावा इन्होंने और एक चीज बताया है कि अब बताया क्या है इन्होंने निफ्टी के लिए 81,500 तक। देखिए क्या बोले हैं नीचे, ये बोल रहे हैं कि 82,000 से नीचे गिरते हैं तो करेक्शन 24,800 निफ्टी में होगा, 24,800 निफ्टी में होगा। वहीं क्या होगा, 81,500 क्या होगा, ये होगा सेंसेक्स में। अब देख लेते हैं शेयर बाजार में मेन गिरावट का कारण क्या है। शेयर बाजार में अचानक गिरावट के पीछे 3 वजह। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव। शेयर बाजार में अचानक गिरावट के पीछे सबसे वजह रही ईरान इजराइल की सीज फायर टूटने की खबर। देखिए, आज वो है ना, बरबोले चाचा हैं, ट्रम्प साहब, ट्रम्प चाचा है ना, इन्होंने कहा सीज फायर हो गया। उसके बाद ईरान ने क्या कर दिया, फिर स्ट्राइक कर दिया, है ना। टूटने की खबर इजराइल के रक्षा मंत्री ने। अब देखिए, अब इनके रक्षा मंत्री जो बोलते हैं, लेकिन सीज फायर टूटा है फिर से, है ना, कल को सही हो जाए। गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह रही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर टूटने की खबर। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कजा ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले करने का आदेश दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुई सीज फायर को तोड़ते हुए उनके ऊपर मिसाइलें दागी है। ये तो होना ही था ना भैया। ये जो ट्रंप चचा है, कौन है ट्रंप चचा, ये बिना मतलब का नोबेल प्राइज ले रहे हैं। भाई, हम आप इतना शांति से आते हैं, हमको तो नोबेल प्राइज दिलवा दो ना। आप लोग तो कम से कम 100 आदमी लिखो। उन्होंने तो पाकिस्तान के जो जनरल थे, उनको बुला के कहा कि मेरे लिए बोलो बोलो कि हमको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। भाई, शांति, इससे बढ़िया शांति कहाँ मिलेगा। आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन हम लोग बता रहा हूँ, फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री में सब कुछ कर रहा हूँ, तो नोबेल प्राइज तो हमको भी मिलना चाहिए ना भाई।
शांति की तो बात कर रहा हूँ भाई। मजे ले लीजिए, जो लोग को मजा लेना है। कुछ लोग कमेंट में डालते हैं मजा है ना, मजा ले लीजिए, हम भी मजा ही ले रहे हैं। अब देखिए, दूसरा वजह क्या था कि मार्केट जिस तरह से बूम किया था, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली। आप देखिएगा, जब मार्केट 25,150 से आगे निकलता है तो क्या होता है, मुनाफा वसूली है ना, मुनाफा वसूली होता है। अब देखिए, शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,100 अंकों के से ज्यादा चढ़ गया था और निफ्टी 25,300 के पर चला गया था। मैं क्या बोला था आपको, 25,350 नहीं हो तब तक बुलिश नहीं होना है। क्या नहीं होना है, बुलिश नहीं होना है, बुलिश नहीं होना है। 350 को क्रॉस करे तब बुलिश हो जाइए, आप बुलिश स्तर पर जाइए। लेकिन ऊंचे स्तरों पर ट्रेडरों का मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से बाजार में तेज गिरावट आई। रैली गियर ब्रेकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने बताया कि पहले सेशन के मजबूत बढ़त के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। हम तो आपको बोल ही रहे थे कि मुनाफा वसूली यहाँ होना है, यहीं पर बैठे हैं ना बड़े बाबू। अब देखिए, सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी का है, वो कहानी आ गया। मंथली एक्सपायरी को उठा पर मंथली एक्सपायरी में क्या हुआ ना, मंथली एक्सपायरी से बढ़ी उठा पटक। इस हफ्ते फ्यूचर ऑप्शन मंथली एक्सपायरी होने के चलते शेयर मार्केट में उठा पटक बढ़ा है। एक्सपायरी के दौरान अक्सर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काटते हैं और रोल ओवर करते हैं, जिससे बाजार में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अजीत मिश्रा ने बताया कि 25,200 स्ट्राइक प्राइस पर भारी कॉल रेटिंग है, ठीक है ना। अब देखिए, मार्केट ने भी बियरिश कैंडल बनाई है, जो कि शॉर्ट टर्म में कमजोरी का संकेत है। हालांकि मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। श्रीकांत का मानना है कि 25,000 कितना और 82,200 ट्रेडर्स के लिए एक अहम सपोर्ट जोन के रूप में काम करे। इससे ऊपर जाने पर 25,200, 25,300, यहाँ सेंसेक्स में 25,500, सॉरी 82,500 और 83,000 तक के टेक्निकल उछाल आ सकती है। ये तो मार्केट का आउटलुक बता रहा हूं मैं। अब देखिए, जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि युद्ध विराम और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में आई शुरुआती बढ़त थोड़े समय के लिए, ये बोले थोड़े समय के लिए, मध्य पूर्व में नए सिरे से बने भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों की भावनाओं को कमजोर किया है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भाई, ये युद्ध टला नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ है, ये फिर से एस्केलेट होगा। क्या होगा, एस्केलेट होगा। जो चल रहा है, ठीक है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो। FII DII डाटा देख लीजिए। DII ने बाइंग किया है 5,209 करोड़ का, 5,209 करोड़ का। DII ने सेलिंग किया है कहाँ, इतना। अब जोड़ लीजिए, फिर भी मार्केट अब बुझ लीजिए नेट टू नेट है ना, नेट टू नेट है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यूएस मार्केट को देख लीजिए आप। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है। कहाँ चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है 15 पॉइंट के साथ। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स देख लीजिए, ये 280 पॉइंट के पॉजिटिव के साथ 0.66 के पॉजिटिव पर है ना। S&P ये भी 0.74, नेस्डेक ये भी पॉजिटिव है ना। तो यूएस मार्केट कुल मिला के चल रहा है पॉजिटिव में। देखते हैं आगे की तरफ यूरोपियन मार्केट को। यूरोपियन मार्केट में भी हरियाली है। FTSE 0.086.94 है, ये शुरुआती है, कल सवेरे एक बार देख लीजिए। CSE 7 पॉइंट इतना पर है और ये इतना पर है, ठीक है। एशियन मार्केट में देख लीजिए, यहाँ भी हरियाली है। क्या है, यहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी हरियाली है। निकाई देखिए 436 पॉइंट, 1
प्लस 1.3 जो है। स्ट्रेट टाइम्स ये देख लीजिए, ये स्ट्रेट है ना। हैंग सेंग देख लीजिए, यहाँ लगभग 2% के बढ़ोतरी के साथ है। ताइवान बेट भी पॉजिटिव है। कॉल साइड डाटा देख लीजिए निफ्टी का कॉल साइड डाटा 25,000 पर 1,16,000 लोग बैठे हैं। 25,100 पर 1,23,000, 25,150 पर 40,000, 25,200 पर 1,51,000। देखिए मेन बिंदु कहाँ है, मेन बिंदु कहाँ है, ये फिगर ही मेन बिंदु है ना। हम इसको भी नहीं मानते हैं, हम मानते हैं 25,250 से 350 जब तक क्रॉस नहीं करे यहीं से मार्केट को गिराया जाता है। वहीं पुट साइड का डाटा देखते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी का दे रहे हैं, है ना। बैंक निफ्टी का देखिए कॉल साइड का डाटा क्या है, 56,500 पर 41,000 पोजीशन है, 56,800 पर 18,000 है, 56,700 पर 51,000 है, और 57,200 पर 11,000 पोजीशन यहाँ बना हुआ है ना। देख लिए निफ्टी का पुट साइड डाटा देख लिए 25,000 पर 1,41,000 है, 950 पर 30,000 है, 900 पर 89,000 है, 800 पर 1,00,000। यही सबसे बड़ा लेवल है, यही सबसे बड़ा लेवल है। देखिए यहीं पर आता है, रुकता है, ठीक है ना। अब देख लिए बैंक निफ्टी का पुट साइड का डाटा 56,500 पर 31,000 पोजीशन है, 56,200 पर 14,000 है, 56,000 पर 63,000 है, और 56,800 पर 18,000 है ना, 55,800, सॉरी 55,800 मैं पुट साइड का डाटा है। अब आपको जो हम बताए थे ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज, इसको आपको बार बार हम बताएंगे भैया, अभी युद्ध रुका नहीं है। अगर हुआ ना तो पूरा का पूरा खेल यहीं से होगा, यहीं से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये डाटा आप लोगों को मैंने दिया था बैंक निफ्टी के लिए, इस डाटा को कवर कीजिएगा। ये डाटा बार बार आप लोग को दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को अनुमान रहे। इस डाटा को फॉलो कीजिए। देखिए क्या हुआ है ना यहाँ पे। देखिए ये बेस लाइन आपका है, ये और ये इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, लेकिन मेन पॉइंट यही है, ये देख लीजिएगा इसको, है ना। आगे की बात करते हैं अब निफ्टी में। निफ्टी का बार बार यही चार्ट में आप लोग को दिखाता रहूंगा जब तक जब तक ये जब तक ये इस लेवल को ना तोड़ ले, है ना। किस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को 25,335, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ना तब तक मार्केट इसी के आगे पीछे घूमते रहेगा, यहीं से गिरावट होगा, यहीं फिर वैसा जैसा चल रहा है वही चलेगा। फिर आपको बैंक निफ्टी का भी वही सेम सिनारियो बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है, आपको जो पॉइंट्स दिए थे हम, है ना। अभी 4 ट्रेडिंग नहीं, 8 ट्रेडिंग हो गया, 8 सेशन, है ना। अब देख लीजिए ये और ये, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, है ना। सेंसेक्स का जैसे बताया हूँ, ये आपका एमा लेवल है ना, डेमा लेवल है ये। देखिए ये जो घूम रहा है ना, यही लेवल है, इस लेवल के आगे ऊपर रहता है तो सही है, ठीक है ना।
आगे चलते हैं प्रेडिक्शन की तरफ, ठीक है ना। देखिए निफ्टी में क्या रहेगा आपका, निफ्टी में क्या रहेगा देख लीजिए आप। निफ्टी में रहेगा, क्लोजिंग दिया है 25,044 पर। यहाँ से इसका सबसे बड़ा लेवल क्या है, देखिए लो कितना रहा है इसका देख लीजिए आप। लो रहा 24,999 है ना, 99। हाई कहाँ रहा, 25,317। अब देखिए 24,044 पे बंद हुआ है, इसको आगे बढ़ने के लिए चाहिए 25,150, 250, 350। 350 अगर क्रॉस कर लिया तो ये भैया रॉकेट हो जाएगा। नीचे की तरफ पे देख लेते हैं तो इसका सीधा इमीडिएट लेवल है 24,900, 24,865। आप लोग को बार बार बोलते हैं देखते रहिए, 24,700 है ना। अब बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं, इसका हाई कितना रहा है, इसका हाई रहा है 56,862। लो कितना रहा है 56,276। 56, 56,276। क्लोज कहाँ हुआ है 56,461 है ना, 56,461। 56,461 रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 56,872 ही होगा। इस डे हाई को तोड़ेगा 56,872 होगा। इसके बाद ये आगे की तरफ जाएगा। फिलहाल तो हमको ये टूटते नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। नीचे की तरफ चले, मतलब सीधा सीधा जो आज का डे लो था 56,276, इसको तोड़ दे, इसके बाद आ जाएगा 55,900 पे। अच्छा आप देखिए कल गैप अप हो या गैप डाउन हो, क्योंकि एक्सपायरी का भी है, तो आप लोग देख के काम कीजिएगा। चलिए आशा करते हैं सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, चैनल हिट बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, ना ही हम कोई कोर्स बेचते हैं, ना ही आपका प्रीमियम ग्रुप चलाते हैं जिसमें आपसे कुछ पैसा लेकर सिखाएं। हम केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए आपके पास आते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आपसे उम्मीद बनता है कि आप लोग हमको प्रोत्साहित करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, लोग नहीं किए हुए हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या दिक्कत है, हम रिप्लाई करेंगे। इसी इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, वंदे मातरम और भारत माता की जय।